हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी डर महसूस किया है और खौफनाक मंजर सामने से फील किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ एक सच है। रात के 8 बजे हम घर के लिए निकले, लेकिन दोस्तों रात के 1 बजे तक हम बस एक ही जगह के आसपास घूमते रहे। बाइक बार-बार बंद हो रही थी और मुझे बार-बार कुछ सुनाई दे रहा था। कुछ दिन पहले हम एक रिलेटिव की शादी में गाँव में गए थे। फंक्शन सब अच्छे से हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब हम घर जाने निकले, तब सब रिलेटिव ने हमें मना किया कि नहीं आज मत जाओ, आज रहो। पर हमने पता नहीं हमने उनकी बात टाल के हम निकल गए। शाम के 7 बजे हम निकले। शुरू का सफ़र बहुत ही अच्छा था, ठंडी हवा, खाली रोड, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। बाइक पे बैठे बैठे मेरी कमर बहुत दर्द करने लगी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आगे जाके थोड़ा बाइक रोक दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने आगे जाके बाइक रोक दी। और जहाँ उन्होंने बाइक रोकी ना, वो रोड बहुत सुनसान था। और पता नहीं क्यों मुझे वहां से बहुत अजीब आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा चलो देखते हैं। मैं थोड़ा डर गई। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत चलो हस्बैंड को देखते बोला हैं। चलो यहाँ से अब भी चलो। पर वो बोले अरे क्या हुआ, थोड़ा रुकते हैं, मैं भी थक गया हूँ। मैं ऑलमोस्ट पैनिक में बोली नहीं प्लीज चलो यहाँ से। और फिर आगे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हमारी बाइक अपने आप बंद हो गई। कुछ रीजन नहीं था, हम पूरा चेक करके बाइक को लाए थे। बाइक आगे जाके सिर्फ 5 मिनट की दूरी में आगे जाके बाइक बंद हो गई। मेरा डर यकीन में बदलना चालू हुआ कि वहां पे सच में कोई तो था। और हमारी बाइक बंद हो गई। फिर हमने सोचा किसी से हेल्प मांगे। फिर हम हाईवे पे कैसे कैसे आके लोगों से हेल्प मांगना स्टार्ट किया। कोई भी बाइक कोई भी गाड़ी रुक नहीं रहा था। फिर एक भले इंसान, भले कपल थे जिन्होंने हमारे लिए गाड़ी रोकी। हमें पूछा क्या हुआ, हमने बताया सब स्टोरी। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम यहाँ पे आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां पे आपको छोड़ देते, वहां पे देखो आपको कोई हेल्प मिल सकता है। वहां पे हमें सिर्फ गिन के एक दो आदमी दिखे। हमने उनसे हेल्प मांगा, पर उन्होंने कहा यहाँ पे कोई गैराज नहीं है और आप जल्द से जल्द कुछ भी करके दूसरा गाड़ी लेके यहाँ से चलो जाओ, आप ज्यादा देर यहाँ मत रुको। हम और डर गए। मेरे कोई है हस्बैंड वहाँ? हेल्प देखने के लिए थोड़ा आगे चले गए। पतिदेव, मैं अकेली कहाँ खड़ी हो थी। आप? मुझे फिर से वही मुझे वही डर लग आवाज रहा है, सुनाई दे जल्दी आ रही थी, जाओ। कोई है मेरे पीछे, ऐसा एहसास हो रहा था। मैं डर गई। उतने में उसी पेट्रोल पंप पे दो लड़के आए। उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ करके। मैंने उनको सब कहानी बताई। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे है गैराज। उन्होंने हमारे बाइक को टोचन देकर हमें वापस उस रास्ते की तरफ ले जाना स्टार्ट किया जहाँ से हम थोड़ा आगे निकल गए थे। थोड़ा पीछे जाने के बाद वहाँ एक छोटा सा गैराज मिला। उन लड़कों ने गैराज वाले से रिक्वेस्ट की कि वो हमारी बाइक रिपेयर कर दे। लेकिन पहले तो वो मना कर रहा था, बोल रहा था अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं करूँगा। पर जब उन्होंने बार-बार रिक्वेस्ट की, तब जाके वो फाइनली मान गए। हमने उन लड़कों को ढेर सारा धन्यवाद कहा। ऐसा लग रहा था भगवान ने ही उनको हमारी मदद के लिए भेजा है, कि नहीं? दिल में लग रहा था कोई बुरी शक्ति अगर है, तो कोई पवित्र शक्ति भी हमारे साथ है। फिर गैराज वाला आया और बोला आप जाके बाजू में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खा लो। फिर हम खाना खाने एक नज़दीक के रेस्टोरेंट गए। सब कुछ धीरे-धीरे नॉर्मल लग रहा था। ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं पता था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद हमारी बाइक भी ठीक हो गई और फिर हम वापस निकल पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि जहाँ हमारी बाइक बंद हुई थी, हमें वापस उसी रोड से जाना था। जैसे ही वो रोड वापस आ गया, मुझे फिर से डर लगने लगा। मैंने सोचा ये फिर से बाइक बंद ना हो जाए, यही डर मुझे सता रहा था। और फिर से वही आवाज़। और हम वापस पेट्रोल पंप पर रुक गए। मेरे हस्बैंड बोले मैं फुल टैंक पेट्रोल भर देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, सब परफेक्ट करके ही आगे बढ़ते। मैंने भी कहा हाँ सही है। पेट्रोल भरवाया और जैसे ही हम पेट्रोल पंप से बाहर निकले, सिर्फ कुछ सेकेंड हुए थे कि अचानक बाइक का हैंडल अपने आप हेवी सा फील होने लगा। और उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से बाइक को ज़ोर से खींच लिया हो। एक ही झटके में बाइक स्लिप हो गई और हम दोनों रोड पर गिर गए। सब कुछ इतना सडन हुआ कि कुछ सेकंड के लिए हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ।
मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब हमने खुद को संभाला तो सबसे शॉकिंग बात ये थी, जिस तरह से हम गिरे थे उस हिसाब से हमारा सिर सीधा रोड की तरफ होना चाहिए था और उस रोड पर गाड़ियाँ फुल स्पीड में जा रही थी। अगर ऐसा होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे किसी ने हमारी बाइक को मोड़ दिया हो। फिर और एक चमत्कार हुआ। एक कपल वहां से जा रहे थे, उन्होंने हमें देखा, अपनी बाइक रोक दी, फिर हमें आके पानी दे दिया, हमें पूछा सब ठीक है ना, और हमारी थोड़ी हेल्प करके वो वहां से चले गए। उस मोमेंट हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बिना कुछ बोले हम दोनों को समझ आ गया था कि जहाँ कोई बुरी एनर्जी है वहाँ कोई अच्छी एनर्जी भी हमारे साथ थी। फिर उन्होंने मुझे देखा और बोला, डर मत, जहाँ बुरी शक्ति होती है वहाँ कोई पवित्र शक्ति भी होती है और वो हमारे साथ ही है। फिर से हम आगे बढ़ गए, ये सोच के अभी सब ठीक होगा। आगे बढ़ने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। हम रास्ता चूक रहे थे, साइन बोर्ड्स भी कंफ्यूजिंग थे, कुछ क्लियर ही नहीं दिख रहा था। और तभी अचानक हमारी बाइक बंद पड़ गई और उसका रीजन था, बाइक में पेट्रोल नहीं था। हालांकि हमने निकलते फुल टंकी की थी और पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया था। फिर वहां से एक ऑटो वाला गया, हमने उसकी हेल्प मांगी, उसने हेल्प करने से मना कर दिया। मैं बहुत डर गई, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। फिर उन्हें रोड पे ही बाइक के पास बैठ के हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस गाड़ी में पेट्रोल नहीं था वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ऐसा लगा कि हमारे पीछे जो बुरी शक्ति है ना, उसको हराने के लिए कोई अच्छी शक्ति हमारे साथ थी। इसके लिए पूरे रोड घर पहुंचने तक मेरे हस्बैंड ने हनुमान चालीसा का जाप किया। घर जाने तक हम लोग हनुमान चालीसा बोलते गए और फाइनली कम पेट्रोल में भी हम हमारे घर हैप्पीली सेफली पहुंच गए। सबसे पहले हम घर के अंदर गए, दिया लगाया भगवान के सामने, एक दूसरे को पकड़ के रोए और भगवान को बहुत सारा शुक्रिया किया कि हमें ये नया जीवन देने के लिए। रात के 8 बजे हम घर के लिए निकले, लेकिन दोस्तों रात के 1 बजे तक हम बस एक ही जगह के पास घूम रहे थे। बाइक बार बार बंद हो रही थी, अजीब आवाज सुनाई दे रहे थे, पर हम घर पहुंच ही गए थे क्योंकि कोई तो पवित्र शक्ति हमारे साथ थी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।